रश टुडे और हम आज आ गए हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट के पावन स्थान राम घाट पर, जहां पर भगवान श्री राम ने काफी समय व्यतीत किया था। और यहां की गंगा आरती काफी दिव्य और अलौकिक है। जब मंदाकिनी नदी में एक दीपक अलौकिक जाता है तो उसका दृश्य कुछ अलग होता है और आपको दिखाएंगे यहाँ की गंगा आरती। तो आइए दिखाते हैं। ये है चित्रकूट, वह भूमि जहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के सबसे पावन वर्ष बिताए थे। यह वही पवित्र धरती है जहाँ हर कण में राम की कहानी बसी है, हर घाट पर सीता माता की चरण रज है और हर लहर में लक्ष्मण की निष्ठा झलकती है। आज इंडस टुडे की टीम पहुंची है चित्रकूट के उन घाटों पर जहां सूर्यास्त के साथ आरंभ होती है दिव्य गंगा की आरती। दीपों की रोशनी जब मंदाकिनी नदी के जल पर झिलमिलाती है तो लगता है मानो स्वयं भगवान श्री राम का आशीर्वाद हर दीप में उतर आया हो। आरती के इस अद्भुत दृश्य में हर भक्त के चेहरे पर एक ही भाव था, भक्ति, आस्था और अपार श्रद्धा का। लहरों पर तैरते दीपक, हवा में गूंजते हर हर गंगे के जयकारे और जलती हुई आरती की लौ जैसे अंधकार को चीरती हुई प्रकाश का संदेश दे रही हो। यह दीपावली सिर्फ घरों में नहीं, हृदयों में जलती है। हमने यहाँ के लोगों से बात की। किसी ने कहा ये स्थान उन्हें शांति देता है, तो किसी ने यहाँ आकर अपने जीवन की दिशा बदल जाती है। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। आध्यात्म सिर्फ भक्ति भाव पर नहीं, यहाँ पर एक ऐसा चीज भी चलता है कि लोगों की जीविका भी इसी आध्यात्म और भक्ति भगवान के शरण आने से। आप भक्ति में ही नहीं जाएंगे लेकिन आपका भगवान भी ख्याल रखते हैं। अगर आप भगवान के चरणों में अपना समर्पण करते हैं, अपना अधीन रहते हैं, तो भगवान आपकी जीविका के लिए हर प्रयासरत वो भी रहते हैं। तो आइए हम बाबा से बात करते हैं और बाबा के जीविका और दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, कहाँ से हैं आप? मैं पन्ना जिला का रहने वाला हूँ और सलेहा थाना। और यहाँ पर आप खीरा और पपीता देते हैं तो आपकी जीविका इससे चल जाती है? अरे खर्चा चलता है जी, थोड़ा मोड़ा मिल जाता है। आपको जरा सा भी ज्ञान हो तो मुझसे आइए। हाँ, तो आइए यहाँ पर बाबा जी से बात करते हैं। बोल राजा तो रामचंद्र की जय। आप तुलसीदास जी के तपोस्थली में खड़े हैं, राम घाट में खड़े हैं। यहाँ तपोस्थली है, तुलसीदास जी ने चंदन घिस के लगाया था प्रभु राम जी को। यहाँ इतनी बड़ी तपोस्थली है कि प्रभु राम जी ने लगाया था चंदन। उसके आधार से कितने लोगों का पेट चलता है, रख दो। इतने लोगों का पेट चलता है कि कितने पंडों लोगों का उद्धार होता है। गंगा माँ रानी की आरती होती है शाम को। यहाँ कितने लोगों का उद्धार होता है, इसलिए बेड़ा पार है। जो दान किया दान पुण्य करने का फल है, इसीलिए संसार सागर है। संसार सागर में जो आया है उसको जाएगा राजा रंग फकीर। इससे अच्छा बड़ा मैं दान धर्म कुछ नहीं जानता हूँ। जो कर्म भूमि में आया है, दान धर्म नहीं करेगा, तीर्थ धाम में आया है, अपना देव धर्म नहीं मानेगा तो वो हमारे इंसान नहीं है, वो देव धर्म नहीं है। बोल राजा रामचंद्र की जय। इससे बड़ी मैं बात आपसे के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता। आप लोग ऐसे धाम में आए जहाँ राजा धीराज थे। बोल राजा रामचंद्र की जय। यहाँ के राजा धीराज हैं, यहाँ से आगे लेके प्रभु श्री राम रहे थे। बोल राजा रामचंद्र की जय। मैं एक छोटा प्राणी हूँ, रामदास नाम है, गुरुद्वारा है मेरा, काशी जी गुरुद्वारा है। श्री श्री 108 श्री गुरु मेरे रघुवर दास जी महाराज है, मेरा रामदास नामा है। अब मेरे गुरु जी ने कहा था, प्रभु जी आप देश का भ्रमण करिए और आप देश से विचरण करिए, आपको जो भी ज्ञान मिले तो वो भी लीजिए। बोल राजा रामचंद्र की जय। यही मेरा उद्देश्य है। बाबा एक बात बताइए, यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं जी जी। तो आप उनको अपनी संस्कृति राजा राम यहाँ तुलसीदास कैसे बताते हैं? देश का पापी आता है, उनका बेड़ा आधार होता है, पार होता है। पंडित लोग बताते हैं कि देश का पापी है तो तीर्थ धाम में जा, तेरा पाप धुल जाएगा। कहीं कैसे धुलेगा, कहीं क्या। फिर भी वो अपना पाप छोड़ के अगर नहीं आता है, क्रोधी है, प्राणी है, गौ हत्या की है प्रभु जी, तो उसके लिए कुछ आधार है। वो दान पुण्य करके उसका नाम बेड़ा पार है। सबसे बड़ा नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधार है। सुमिर सुमिर नर उतरे पाला बोरो राजा रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो बाबा हमें बता रहे थे कि पाप और जो पुण्य जोड़ा तीर्थ स्थान पे आके आप अक्षर है, केवल दो अक्षर है। पाप पुण्य का जोड़ा है, छोटा सा नाम है। पाप में ना अंतर है, न पुण्य में अक्षर है, दो अक्षर का नाम है। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग से बड़ा कोई आधार नहीं है, न दान पुण्य है। आपसे बताएं, ऐसे बड़ा कोई धाम नहीं है, ऐसे बड़ा कोई तीर्थ धाम नहीं है। बोल राजा रामचंद्र की। तो यहाँ पर सर भी भोपाल की धरती से चलकर चित्रकूट पर आए हैं, राम घाट पर, और यहाँ पर सर गोलगप्पे का आनंद ले रहे थे। सर से मैं मिल गया, तो आइए सर से जानते हैं पहले कि यहाँ के गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। जीवन का आनंद अगर लेना है
और जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। और मस्ती का एक आनंद अभी गोलगप्पे खाकर लिया है। और मस्ती तो इसलिए भी चढ़ी हुई है कि भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट की इस पावन भूमि पर पूरे देश के साहित्यकार काव्य कुंभ के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अभी हमने देखा माँ मंदाकिनी गंगा की ये पावन आरती यहाँ पर संपन्न हुई है। ये दरअसल हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है और हमारे आस्था का प्रतीक है। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि जो सनातन संस्कृति है अत्यंत प्राचीन है, लाखों वर्ष पुरानी है। इसकी परंपराएं हैं, इसकी मान्यताएं हैं, इसकी शिक्षाएं। फिर हम लोग ऋषि मुनि परंपरा के लोग हैं। और ये जो चित्रकूट है महर्षि अत्रि माता अनुसुईया की पावन भूमि है, जहाँ से पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहीं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान राम का दर्शन करने का अगर नज़रिया किसी संस्कृति के पास है तो वो सनातन संस्कृति है। मुझे फ़क्र है इस बात का कि उस परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ने मुझे उस भारत भूमि पर जन्म दिया जिस भूमि पर ऋषि मुनि पीर और बड़े बड़े महात्माओं का जन्म हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा आपसे रहेगा कि सर आप एक कवि हैं, तो सर आप कवि के स्टाइल में एक चित्रकूट के जो बखान करना चाहेंगे, 2 लाइन में सुनना चाहूँगा। दूसरी कविता सुनाते जी जी सर, अच्छा कोई भी 2 लाइन सर आप। मैं अवध बिहारी की भूमि पर बांके बिहारी को याद करना चाहता हूँ। मित्रों, 4 पंक्तियाँ भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनेगा कि पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए, यमुना जी के पावन तट पर नाग नथैया मिल जाए। आओ मिलकर हम सब ढूंढे मन के इस वृंदावन में, शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया मिल जाए, शायद। और मित्रों बस एक ही बात कहता हूँ कि आगाज का नहीं है वो अंजाम का नहीं, आगाज का नहीं है वो अंजाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। तो आइए हम यहाँ के जो लोकल रहवासी है उनसे बात करके पूछते हैं कि उनका व्यवसाय कैसा चल रहा है। यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, उनको कैसे फेस करते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं वो। क्या नाम है भैया आप? मेरा नाम विष्णु कुमार केसरवानी। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? ये हम जन्म से रह रहे हैं। जन्म से ही रह रहे हैं। तो कैसे चलता है आपका व्यवसाय? ये मेला वेला जैसे आता है उसी के हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से हम लोगों का रोज का दिनचर्या चलता है। तरह तरह के लोग आते होंगे, कभी कभी यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती होगी, कभी कभी कम भीड़ रहती होगी, तो कैसे आप मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को? ये धीरे धीरे क्या है कि हम लोगों का देखिए परमानेंट खोलते हैं दुकान। किसी दिन कम आया, किसी दिन ज़्यादा आया, सब सेटलमेंट बन जाता है हम लोगों का खर्च। ऐसा नहीं है, परिवार खर्च के लिए हमारी दुकान ठीक। मतलब आप डेली आते हैं, तरह तरह के लोग मिलते होंगे आपको। हाँ। कोई बदतमीजी भी करता होगा, ये सारी चीज़ें भी होती है। सब प्रकार के आदमी जैसे आते भी हैं, हाँ, तो सब प्रकार से हम लोग डील कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत किस समय यहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु पहले देखिए अमावस्या में भीड़ रहती थी खूब। हाँ। अब क्या रहता है 12 महीना भीड़ रहती है। ये कि अमावस्या में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, कोई पर्व में पड़ता है तो बढ़ जाता है, इसी तरह मेला बढ़ता रहता है। क्या लगता है आपको चित्रकूट का पहले के कंपैरिजन अब विकास हुआ है पहले से ज़्यादा? हाँ, विकास तो हुआ है। हाँ, पहले से ज़्यादा यात्री आने लगे हैं। अच्छा, पहले से ज़्यादा। हाँ। अब तो इंडिया से बाहर के लोग भी यहाँ आते, फॉरेनर भी आते होंगे ना? फॉरनर पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। और आप क्या सोचते हैं विकास के बारे में कि ये चीज़ें यहाँ पे सुधरनी चाहिए सरकार को? आप मतलब कुछ संदेश देना चाहते हैं? सरकार पूरा प्रयास कर रही है सुधारने का। अब विकास का काम चल रहा है, ऐसा नहीं, पूरा विकास चल रहा है। धीरे धीरे विकास होगा, सड़क निर्माण सब चीज धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहा है। धीरे धीरे विकास हो रहा है यहाँ का। पूरा मतलब योगी जी ने बहुत किया यहाँ के लिए। योगी जी बहुत। हाँ, धीरे धीरे विकास होगा। चित्रकूट में सिर्फ कथा नहीं, अनुभूति बसती है। यहाँ हर आरती में रामायण की गूंज सुनाई देती है, हर दीप में उम्मीद की लौ जलती है। इस दीपावली पर आइए
हम सब मिलकर चित्रकूट के संदेश को अपनाएं। जहां भक्ति हो वहीं प्रकाश है, जहां प्रेम हो वहीं सच्ची दीपावली हो, जहां राम की कथा आज भी जीवंत है और गंगा की आरती अब भी आत्मा को स्पर्श करती